आप सभी लोग स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्र या निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एम.एन. राय ने, बी.आर. अम्बेडकर जी, एनी बेसेंट जी और जवाहरलाल नेहरू जी। अपना अपना उत्तर अपने अपने कॉपी पेन लेकर बैठे अपना अपना उत्तर लिखते चलें। नंबर 1 का क्या होगा, ABCD जो भी है आप लिख लीजिएगा और इस टेस्ट का मजा लीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में, कहा गया भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। आपको जो सही लग रहा है आप सभी लोग अपना अपना उत्तर अपने अपने पास लिख लें फटाफट ना। क्या करें, अपना अपना उत्तर तुरंत लिख लें। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी 1934 में, कहा गया कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। किसने प्रस्तुत किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट, कहा गया डेलीगेशन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। आई होप आप उत्तर ले लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कहा गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। चुटकियों में सॉल्व करने वाला प्रश्न है आप सभी के बीच में, तो इसे क्या करें आप सभी लोग फटाफट कर लें। ठीक है, अपना अपना उत्तर लिख लें, आज आपके प्रश्नों की श्रृंखला गलत नहीं होनी चाहिए। कहा गया अगला प्रश्न है, कहा गया इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का, तो कहा गया विलियम वुड नहीं थे, पेथिंग लॉरेंस नहीं थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स नहीं थे या एबी अलेक्जेंडर जी नहीं थे। जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, कई बार पूछा गया यूपीपीसीएस आरओ में। तो कौन नहीं थे, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया था, तो कौन थे और कौन नहीं थे, पूछा गया कौन सदस्य नहीं थे। अगला संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे, तो कहा गया टीटी कृष्णमाचारी जी, वीटी कृष्णमाचारी जी या एचसी मुखर्जी जी या फ्रैंक एंथोनी जी। ठीक है, तो फटाफट आप अपना अपना उत्तर क्वेश्चन नंबर 7 का लिख लें। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको ये वाला क्वेश्चन दिखता रहेगा तब तक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को और कहा गया है 26 जनवरी 1946 को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अपना अपना उत्तर अपनी अपनी नोटबुक पर लिखते चले। आगे बढ़ते हैं, सरल क्वेश्चन था। आगे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। सत्य, कहा गया वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का निर्माण थी, वह बहुदलीय निकाय थी और कहा गया उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। बताएं, तो केवल 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही, 1 2 3 4 सही है। ये आपकी श्रृंखला आपको एक बेहतर दिशा और दशा दे सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, चाहे आप यूपी आरओ दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पीसीएस या बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, कहा गया अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे या हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग हुए थे। आगे कहा गया प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। जो है अपना उत्तर अपनी नोटबुक पर लिख लें। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपका जो भी सही उत्तर है आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलें। आई होप कि आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा ना। मजा आ रहा हो तो सेशन आप लोग लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
संविधान सभा भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक ना। जल्दी से आप अपने क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। आगे चलते हैं। अगर आज के प्रश्नों में आप 40 प्लस बने रहे, अपना अपना स्कोर भी बताना है, तो ये मान के चलिए आप बहुत अच्छी स्थिति के अंतर्गत आ रहे हैं। आगे चलते हैं। कहा गया भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य? 296, 313, 318, 316। अंतःकालीन मतलब एकदम अंत में सदस्य में, संसद में कितने सदस्य थे बताएं। अपना अपना उत्तर लिख लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहा गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी या जगजीवन राम जी। ठीक है, अपना अपना उत्तर अपनी अपनी नोटबुक पर लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगला कहा गया भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। आपका उत्तर क्या है? आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लें फटाफट। ठीक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद या लास्ट में आपको इसके उत्तर या आंसर दिए गए हैं ना, आप वहां पर अपनी शैली या आप कितना पानी में और कितना आसमान में आप चेक कर सकते हो। अगला है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या एस राधाकृष्णन जी। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। बताएं क्या होगा सही उत्तर। अगला भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1949 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब बार पूछा जाता है, अधिक से अधिक बार। आगे कहा गया है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कि भारत को एक संविधान कब देने का प्रस्ताव पारित किया गया? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, या फिर आप कहेंगे 20 जुलाई 1946 को। लिख लो अपना उत्तर। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, बी आर अम्बेडकर जी द्वारा, बी एन राव जी द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ना, अक्सर पूछ लिया जाता है। बताएं किसने रखा था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7 अधिवेशन, 9 अधिवेशन, 12 अधिवेशन या 15 अधिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल पूछा गया कुल कितने अधिवेशन हुए थे। चलिएगा। कहा गया संविधान भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आप सभी लोग बताएंगे 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को बताएं। 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। सही उत्तर का चयन करें। कहा गया संविधान भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन या 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। सही उत्तर अपनी नोटबुक पर लिखें। आगे बढ़ते हैं। आज 40 प्लस क्वेश्चन आपके समझ सही होने चाहिए सबके। कहा गया भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक या संविधान सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बी एन राव जी या के एम मुंशी जी। अपना अपना उत्तर अपनी नोटबुक पर लिखें। अगला क्वेश्चन है, कहा गया भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। अपना अपना उत्तर अपनी अपनी नोटबुक पर लिख लें। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 दिसंबर 1949 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई?
1886 1951 में, 1891 1956 में, 1877 1961 में, 1889 1961 में, मतलब एक जन्म है और एक मृत्यु है। तो आप सही उत्तर का चयन करके अपनी नोटबुक पर लिखें। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आइंस्टीन ने, कहा गया CR एटली ने, या विस्टन चर्चिल ने, या लॉर्ड माउंटबेटन ने? बताएं। मैंने ये प्रश्न ऑलरेडी करा रखा है, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये नहीं किया गया, नहीं कराया गया, नहीं बताया गया आपके द्वारा। आइए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल की बात कही गई, 15, 13, 12, 10। कितनी कुल महिलाएं कितनी सदस्य के रूप में थी या सदस्यता थी, कितनी महिलाओं की? अगला प्रश्न है, कहा गया संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, महिला। ये पूछ लिया जाता है कुल कितनी महिला है, तो पूछा ही जाता है संविधान सभा में कितनी उपस्थित थी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि संविधान सभा में कितनी महिला उपस्थित थी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हमारे देश का संवैधानिक नाम है? तो भारत तथा इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। आपका जो भी सही उत्तर है अपनी नोटबुक पर चिपका लो। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रमुख कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी? कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री, ठीक है, बताएं। अगला प्रश्न है कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में? बताएं कब स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना कब? 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1929 को? बताएं। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है, कब बना? 34 का उत्तर आप सभी लोग सही बताएं। कहा गया प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1992 में, 1923 में, 1921 में, 1920 में? सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करके अपनी नोटबुक पर लिखें और फिर उसके बाद आप अभी लास्ट में उत्तर भी अपना अपना मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा गया भारत निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप रूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? किसने प्रारूप में हिस्सा नहीं लिया? महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, या आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी? प्रारूप के लिए किसके जिम्मेदार संविधान सभा में हिस्सा नहीं था? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। भारत में बस कुछ लोग, कितने? बस कुछ लोग ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये कथन था, कहा गया जवाहरलाल नेहरू जी का था, या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का था, या महात्मा गांधी जी का था? 37 का उत्तर क्या सही होगा? आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि आगे आपको लिखना है कि किस तारीख को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। कब? 38 का उत्तर क्या सही होगा? कहा गया 28 अप्रैल 1949 को, 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को? जल्दी से कमेंट करें आप सभी लोग, मतलब अपना अपना कमेंट भी करें और उसके बाद अपना अपना उत्तर भी लिखते चलें। अगला कहा गया कि 1947 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? उप सभापति, ठीक है। कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर S राधाकृष्णन जी, C राजगोपालाचारी जी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, आपके खूब पूछा जाता है इस वाले प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। एक कथन कारण का प्रश्न आपके पेपर में ना एक बेकार होते हैं, एक नहीं कई आते हैं ना, लेकिन आपके जैसे इसमें बताया मैंने, तो इसको भी देखें। कहा वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। दूसरा कहा गया वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अच्छा,
बताएं, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अच्छा, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। अब आप अपना आंसर अपनी नोटबुक पर नोट करें, जो भी सही हो, आपको जो भी सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, आप देख लें। आगे बढ़ने के क्रम पर देखते हैं अगला प्रश्न। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। अच्छा, अगली बात कही गई है, दूसरी बात कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ का आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो सही उत्तर का चयन करें। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। सही कथन मतलब सही कथनों में से कौन सही है, दोनों सही है कि एक सही है, आपको अपना उत्तर चुन लेना है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से कथन कारण। कहा गया भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ओके, कहा गया इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। ठीक है, अब कहा गया दोनों बातें सत्य हैं और दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ठीक है, कहा गया दोनों बातें सही तो है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रही हैं। ठीक है, कहा गया एक सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा कहा गया ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अब आपका क्या सत्य उत्तर होगा, आप अपना सत्य उत्तर अपनी नोटबुक पर लिख लें। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कहा गया है 43 में कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने? किसने कहा था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी? आगे बढ़ते हैं, अगला है 44 उत्तर। 44 प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसका ये विचार था? सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या फिर महात्मा गांधी जी का? बताएं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 45 है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है किसका? मोरिस जॉनसन का? कहा गया हार्ड ग्रेवर जूनियर का? कहा गया अलेक्जेंड्रोविच का या आइवर जेनिंग्स का? बताओ किसका उत्तर सही है? 45 का उत्तर क्या सही होगा? आगे बढ़ते हैं। 46 में कहा गया है कि कथन और कारण दिया गया। कथन अभिकथन ये है आपका कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है और कारण कहा गया है कि 26 जनवरी गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, कहा गया है एक सही है लेकिन आर गलत है, एक गलत है लेकिन आर सही है। दोनों बातें गलत हैं, दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। बताएं, अपना अपना उत्तर लिखे और सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। उत्तर, ये प्रश्न आपको पढ़ने में बड़े हल्के लग रहे होंगे लेकिन यहीं से जब प्रश्न आते हैं ना, आप ही लोग गलत करके आते हैं, आपके ही बीच के लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, पढ़ते हैं। भारत एक सार्वभौम देश है, इसकी संसद दिल्ली में है। अभिकथन और कारण दोनों दोनों यहाँ पर लिखा है, दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या कर रहा है। कहा गया अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अपना उत्तर अपनी नोटबुक पर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान सभा के बारे में कौन सी बात सही है? कहा गया संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। सोच समझ के उत्तर देना। केवल एक सही, केवल दोनों, केवल दो सही है, बी सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है। आज की ये आपके 48 क्वेश्चन की श्रृंखला थी। अब आप सभी लोग अपना अपना उत्तर तुरंत भेज सकते हैं इस नंबर पर 9889506523 पर। यहाँ पर आप सभी लोगों को आर ओ से संबंधित टेस्ट सीरीज भी मिलती है
और यहीं पर आपको हिंदी का पूरा प्रैक्टिस बैच भी दिया जाएगा आर से संबंधित। पूरे आपके 6 जो टॉपिक हैं हिंदी के वो पढ़ाए जाएंगे जो आपका पेड होने वाला है। तो जिन बच्चों को बहुत कम फीस रखी गई है ये हिंदी के 6 टॉपिक की, और हाँ ये दावा किया जाता है कि 55+ क्वेश्चन आपको इसी क्लास से और यहीं से देखने को मिलेंगे। तो सोच समझकर आप सभी लोग अपनी हिंदी को तैयार, हिंदी को हल्का मत लेना। हिंदी आपकी आर की ऐसी होती है प्री और मेंस में कि आपको टॉप से बॉटम में भी ले जा सकती है और बॉटम से टॉप भी करवा सकती है अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आर का प्री क्लियर करना तो आप सभी लोग, हिंदी का बैच भी शुरू होने जा रहा है तो आप सभी लोग उस बैच को ले सकते हैं। आपके सामने एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप क्वेरी ले सकते हैं। आप सभी लोग इसी नंबर पर अपना अपना आंसर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी नोटबुक या आपकी कॉपी चेक करके बता दिया जाएगा कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है, अभी आप कितने पानी में हैं और कितना अभी आप आसमान में उड़ रहे हैं। ये रहे आपके इन क्वेश्चनों के आंसर भी। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने अपने आंसर खुद भी मिलान कर सकते हो, ठीक है। ये आपके आंसर है 48 क्वेश्चन तक के, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखना और अपने अपने आंसर मिलाने के बाद भी आप मुझसे सजेशन या कुछ भी आपको ऐसा महसूस होता है कि लेना चाहिए तो आप जरूर लें, क्योंकि ये क्लास आप सभी लोगों को सुबह 8 बजे मिलेगी, ठीक है। चलिए सुबह 8 बजे आप सभी लोग इस पर मिलिएगा, ठीक है। ये सुबह 8 बजे क्लास आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। यहाँ पर आर से टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आर का आपका प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, आर के लिए हिंदी भी चल रही है। तो आप सभी लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। चलिए तो आप सभी लोग इन उत्तरों को मैच भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप लेकर बैठे हैं तो आप इन्हें फटाफट कर लीजिएगा देख करके चलिएगा ना। पहले का ए सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का ए सही है, चौथे का सी सही है, पांचवीं का बी सही है, छठवीं का ए सही है, सातवीं का डी सही है, आठवीं का ए सही है, नौवीं का सी सही है, 10वीं का सी सही है, 11वीं का ए सही है, 12वीं का बी सही है, 13वीं का ए सही है, 14 का सी सही है, 15 का सी सही है, 16 का सी सही है, 17 का बी, 18 का सी, 19 का बी, 20 का ए, 21 का सी, 22 का सी, 23 का ए, 24 का सी, 25 का ए, 26 का ए, 27 का बी, 28 का ए, 29 का ए, 30 का डी, 31 का बी, 32 का डी, 33 का सी, 34 का सी, 35 का सी, 36 का ए, 37 का ए, 38 का सी, 39 का ए, 40 का सी, 41 का सी, 42 का बी, 43 का सी, 44 का डी, 45 का डी, 46 का डी, 47 का बी और 48 का सी। इस तरह आप अपने उत्तरों को मिलान भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आज की आपकी क्लास है और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।